मैं फोर्थ क्लास की बात कर रहा हूँ। देखो, एक 9 की, एक 10th की, 11th की और इसमें 12th की। इसके साथ में एक शब्द और मैं जोड़ देता हूँ जिसमें बोला जाता है नीट। अगर नीट का टारगेट तुम्हारा है, क्या टारगेट है? अगर नीट तक जाने का टारगेट है, आप इस बात को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो 9th 10th 11th 12th ये 4 क्लासों से मेहनत करना स्टार्ट कर दिया करें। गोल अचीव करना है। अगर नीट के साथ में जेई तक जाना है, कहाँ तक जाना है? जेई तक जाना है, तो भी आपका टारगेट 9 10th 11 12th ये फोर्थ क्लास आपकी बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए। और इसी के बेस पे आप पढ़ाई करना स्टार्ट किया करें। 9 से 10th में, 10th 11 12th 9th में अपना गोल सेट किया करें, गोल सेट कर लें। जो 9th में बच्चे हैं इस टाइम में, जो 10th में पहुंच चुके हैं, वो भी अपना टारगेट सेट कर लें कि किस लिए हम पढ़ रहे हैं। अपने गिरेबान में झांकिए और देखिए, सोचिए, समझिए और अपने आप से सवाल करिए कि मैं पढ़ रहा हूँ तो आखिर किस लिए पढ़ रहा हूँ? क्या रीजन है पढ़ने का? इसका क्या उद्देश्य होगा? क्या इसके मुद्दे होंगे? आप मुद्दों से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप ऐसे फजूल में पान भंडार की दुकान के नाम पढ़ना चाहते हैं, तो ये आप इतना जान चुके हैं, क्लास 9th में होंगे, क्लास 10th में होंगे, आप लिख सकते हैं। किसी का नाम, जैसे माना दिनेश का नाम आप लिखना चाहते हैं, तो आप दिनेश का नाम तो बहुत अच्छी तरीके से लिख रहे हैं। या दिनेश पान भंडार की दुकान आप जानना चाहते हैं, या किसी भी व्यक्ति की दुकान का नाम आप जानना चाहते हैं, उनके दुकानों पे बोर्ड लगे होते हैं। अगर उस प्रकार की पढ़ाई उस उतना आपको पढ़ना है तो आप पढ़ चुके हैं। बिल्कुल खामोशी के साथ में आप अपना यही की पढ़ाई अपनी छोड़ दें और अदर अपना कोई काम जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ, अगर तुमने किसी चीज के लिए सपना देखा है, तो सपने को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे वो नीट का सपना हो, चाहे आप जेई का देख रहे हो, या अदर किसी आर्ट्स क्लास के बारे में सोच रहे हो, जैसे एलएलबी या पीसीएस या आईएएस। ठीक है, आईएएस, इस प्रकार की क्लासेस को आप अगर समझने, या किसी मान लिया जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं एग्जाम, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे माना जैसे लेखपाल बनते हैं, पटवारी बनते हैं, यूपी पुलिस वाले जो होते हैं, इस प्रकार के अगर एग्जाम को सोच रहे हैं, तो आप अपने तरीके से पढ़ाई करना स्टार्ट करें। आप चाहे जिस भी फील्ड में जाना चाहें, चाहे वो फील्ड कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता कि आप नीट के लिए, जेई के लिए, आर्ट्स में कोई भी, बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन क्षेत्रों के बारे में आप जाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र के लिए आपके पास बेहतरीन कंटेंट 9th और 10th 11th 12th ये 4 क्लासें आपकी मजबूत होनी चाहिए। आप अगर गरीब हैं तब भी, और आप अगर अमीर हैं तब भी। अगर गरीब हैं तो आपको ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ रही है भारत के अंदर। अगर आप अमीर होते तो इतनी मेहनत नहीं करनी होती है, क्योंकि दिक्कत ये आ रही है, अमीर के पास क्या होता है, अमीर के पास पैसे होते हैं और वो पैसों से क्या करता है, वो कोचिंगों में 1 कोचिंग, 2 कोचिंग, 3 कोचिंग लगा लेता है। इस प्रकार से उसको बचपन से ही उसको क्या किया जाता है, उसको टारगेट किया जाता है और उसके सपनों को पूरा करने के लिए उसके पास, उसके कानों में हर रोज उसके रिश्तेदार उसके कानों में फूंक डालते रहते हैं, इस प्रकार की कि उसके कानों तक आवाज पहुंचाते रहते हैं कि तुमको ये बनना है। अगर ये किसी गरीब व्यक्ति से बता दो तो वो हंस के उड़ाता है। किसी गरीब व्यक्ति से तुम बता दो कि तुमको पुलिस बनना है या किसी सरकारी कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो वो क्या करेगा, वो मजाक समझता है इस बात के लिए, क्योंकि उसको मजाक ही सूझेगा। गरीब आखिर गरीब की ही तरह सोच रखेगा। और जो अमीर होते हैं उनके बच्चे क्या होते हैं, उनके घर में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके घरों में एक्चुअल में पेरेंट्स पढ़े हैं, पेरेंट्स के साथ साथ उनका माहौल भी पढ़ा लिखा लगता है, और वो जब कोई बात करते हैं तो उनको अपने बच्चों को बताया करते हैं कि ये हमारा बेटा ये बनेगा, तो उनके कानों में बचपन से ही वो चीजें डाली जाती हैं। धीरे धीरे जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनका संघर्ष और बढ़ जाता है और वो मेहनत उसी प्रकार की करना स्टार्ट कर देते हैं, और एक ना एक दिन वो क्या कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। लेकिन गरीब व्यक्ति जो होते हैं, गरीब पर्सन, उनके पेरेंट्स पढ़े नहीं है, तो उनके पास माहौल नहीं है वैसा, और उनको कोई बताने वाला नहीं होता है कि तुमको किस रास्ते पे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। वो मेहनत करके कक्षा 10 पास कर लेते हैं, फिर कक्षा 12 पास करने के बाद, यानी कि जब इंटरमीडिएट उनका कंप्लीट हो जाता है, तब वो जाकर के किसी रास्ते को या किसी फील्ड को सोचने का प्रयास करते हैं। वो अपने माइंड के अंदर या अपने ब्रेन के अंदर वो एक सोच लाते हैं कि हमको किस क्षेत्र में जाना है। अब वो क्षेत्र कौन सा होगा, चाहे वो नीट का क्षेत्र हो तब भी आप बिल्कुल अनसक्सेसफुल रहोगे, चाहे वो जेई का क्षेत्र हो तब भी आप अनसक्सेसफुल रहोगे, आर्ट में कोई भी क्षेत्र हो,
किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, चाहे पीसीएस का क्षेत्र हो तब भी अनसक्सेसफुल हो, आईएएस के क्षेत्र में जाना चाहते हो तब भी अनसक्सेसफुल हो, या किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या राज्य लेवल पे एग्जाम देना चाहते हो तब भी क्या हो, अनसक्सेसफुल हो। चाहे सेंट्रल लेवल पे हो चाहे राज्य लेवल पे, अनसक्सेसफुल हो गए क्योंकि आपके पास वैसा माहौल नहीं था। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि आप 9th 10th 11th 12th ये 4th क्लास इतनी मजबूत करके चलिए, इतनी मजबूत करके चलिए कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर आप चाहो तो आप मैं एक ही आपको एग्जांपल देता हूं। आप अभी 9th और 10th में हैं, जो 10th में बच्चे हैं उनको पढ़ाया गया होगा रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ाया गया है? रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया गया है। बताया जा रहा है कि एक एग होता है और लाखों करोड़ों क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं। एक एग को भेदने के लिए या फर्टिलाइज करने के लिए लाखों करोड़ों स्पर्म दौड़ लगाते हैं, भाग दौड़ करते हैं और फिर जाकर के इसके चारों तरफ भिड़ जाते हैं, इसके चारों तरफ भिड़ जाते हैं। जो इसमें हार्ड वर्क करता है, जो इसमें अच्छी लगन और अच्छी मेहनत से अपना काम करता है, वो जाकर के इस एग को फर्टिलाइज कर जाता है स्पर्म, और बाकी सारे स्पर्म डेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो डेड हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। तो लाइफ को गंवाना नहीं है, एक्चुअल में बात मैं बता रहा हूं, लाइफ को गंवाना नहीं है, लाइफ को जीना है। और लाइफ किसी के सहारे से जीना है। सहारे का मतलब क्या होता है? एक होता है अनसहारे का मतलब कि हम लाइफ जी रहे हैं, सुबह उठे, खाना खाए, शाम में खाना खाने के बाद सो गए। एक मकसद बना लें अपनी लाइफ का कि मैं इसलिए जीऊंगा, ये एक गोल सेट कर लें। उस गोल तक हमको पहुंचना है, चाहे जितनी भी आंधियां आ जाएं, चाहे जितने भी तूफान आ जाएं, वहां तक हमको कंप्लीट पहुंचना है तो पहुंचना है। चाहे जितनी मजबूरियां मजबूरियां सभी के जीवन में होती हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जिसके पास मजबूरियां ना हो, जिसके पास दिक्कतें ना हो, जिसके पास रोकने के लिए बैरियर कांटे ना हो। हर व्यक्ति है। बढ़ते रहोगे धीरे धीरे तो कभी ना कभी आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि क्लास 9th में ही अपना गोल सेट कर लिया करें। और 10th वालों, आप भी कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है। आप चाहें तो अपना गोल यहीं पे सेट कर लेते हैं और उस क्षेत्र के बारे में सोचें, उस क्षेत्र के बारे में आप पढ़ने का प्रयास करें। अभी तक आपने बायोलॉजी वर्ड क्लास को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, वहां पर हमने 1 घंटे का वीडियो बनाया है, लगभग जाकर के आप देख सकते हैं। आपको हर सेपरेट सेपरेट रास्ते के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से रास्तों पे हमको जाना चाहिए और किस किस रास्ते को हम, किस सब्जेक्ट को अपना बेस बना लें, अपना आधार बना लें, जो उस रास्ते तक हम पहुंच सकते हैं। जरूरी ये होता है, पढ़ाई तो हर कोई करवाता है लेकिन ये कोई बताता नहीं है कि हम किस क्षेत्र में जाएंगे। लगभग देहाती जो बच्चे होते हैं, यानी गांव के या थोड़ा शहर से दूर वाले बच्चे जो होते हैं, उन तक खबर इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाती है। लेकिन आजकल मोबाइल तो बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे हैं। जो बिल्कुल नॉर्मल टाइप पे हैं, जो मोबाइल भी नहीं यूज कर पा रहे, मैं उनको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि वो, चाहे वो पेरेंट्स उनके देख रहे हो, चाहे उनके बच्चे देख रहे हो, अपने आप को बताएं, प्लस अपने आस पास जितने लोग हैं जो इस बात से जानकारी नहीं है, उनके पास इस चीज का नॉलेज नहीं है, तो उनको बताएं कि इसके बाद में हमको क्या करना चाहिए। क्लास 9th 10th में ही अपना सब्जेक्ट या सिलेबस चुन लिया करें। इस क्षेत्र में हमको जाना है और इस क्षेत्र के बारे में हमको पढ़ाई करनी है। अगर 75 रास्ते चुनोगे तो सक्सेस कहीं नहीं मिलेगी, हर जगह आपको दिक्कत मिलेगी। एक ही रास्ता, एक ही जो है स्ट्रेट लाइन, एक ही पाथ को चुने, चूज करें तो शायद आपको सक्सेस मिल सकती है। लेकिन फिर भी क्या है, कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन, इतना कंपटीशन है कि लाखों करोड़ों स्पर्म एक अंडे को भेदने के लिए, यानी एक कुर्सी है और उस पे हजारों लोग क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं उसको पाने के लिए। उसी में क्या होता है, पैसों की थोड़ी भरमार हो जाती है। जिसके पास पैसे कम होते हैं वो भी बिल्कुल वहां तक उतनी भाग दौड़ नहीं कर पाता है। कहने का मतलब क्या है, अमीर जो होता है, रिश्वत की बात मैं नहीं करता हूं, मैं बात कर रहा हूं गरीब और अमीर की। गरीब क्या करता है, इतना भाग दौड़ नहीं कर पाता है और उसको इतनी जानकारी नहीं होती है, इतना पैसा उसके पास नहीं होता है जो खर्चा कर ले। लेकिन अमीर उसी जगह पे क्या होता है, भाग दौड़ करता रहता है और कहीं ना कहीं जाकर के उसको सक्सेस मिल जाती है। लेकिन रिश्वत के बगैर सक्सेस मिलती है। आज ये आपके सामने प्रूफ है और आप देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से आजकल लोकल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात नहीं करता हूं, मैं स्टेट और सेंट्रल लेवल की बात कर रहा हूं, जिस प्रकार की वैकेंसियां होती हैं आप देख रहे हैं आजकल। जो है नीट, यानी डॉक्टर्स जो बनते हैं, डॉक्टर्स का किस्सा क्या है, अगर आप अच्छे खासे नंबर लाते हो 7+ या 600 या 650 प्लस लाते हो, 650 प्लस, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, वो भी बहुत मुश्किल से। लेकिन अगर आप
मान लिया जाए कैटेगरी पास कर गए हो, जनरल कैटेगरी के 167 नंबर पे 2024 में मार्क्स थे, कट ऑफ इसकी गई थी कि पास इतने पे क्या हुआ, ये जनरल कैटेगरी वाले पास हुए। अब इनको ये प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हैं जाकर के इंडिया में, तो इनको हर पर ईयर क्या होना चाहिए, इनको 12 से 15 लाख रुपए तक इनको फीस जमा करनी होगी। कितनी? 12 से 15 लाख। और एमबीबीएस के लिए, जिसमें 5.5 साल का कोर्स होगा, तो आप इसको अप्रॉक्स एडमिट कर सकते हैं 12×5 = 60, यानी 60 से 70 लाख 80 लाख रुपए में आपका एमबीबीएस हो रहा है प्राइवेट कॉलेज में। तो और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज में 5 से 6 लाख रुपए में आपका कंप्लीट हो जाएगा 5 इयर्स का कोर्स। ये है सिस्टम एजुकेशन का। अब मेहनत आपको करनी है, किस रास्ते को चुनना है, किस रास्ते को नहीं चुनना है। बस मैं यही इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना गोल सेट करके रखा करें। क्लास 9, क्लास 10 और 11, 12 तक पहुंच जाएं, तो आपको मजबूती आपके अंदर होनी चाहिए। आप इतना स्ट्रांग हो जाएं कि हम इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे कोई भी हो। एक बार कंपटीशन दोगे, आपको ऑटोमेटिक आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार की मेहनत करनी होगी। क्लास 10 के एग्जाम देने के बाद आपको कुछ नहीं पता चलेगा, क्लास 12 के बाद में आपको कुछ नहीं पता चलेगा। जिस प्रकार से आप कंपटीशन का एग्जाम एक बार दोगे, आपको ऑटोमेटिक आइडिया हो जाएगा कि भारत के अंदर कितना कंपटीशन है। बस मैं यहीं पे इतना ही कहना चाहता हूँ। और पढ़ते रहें, जरूर पढ़ें, मेहनत करें। ऑल द बेस्ट।